सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे, और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मेरा बेटा रणजी खेलता है और उन्होंने रो करके फोन किया, ये कैसे हो सकता है? मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी पूरी जांच हो। कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। उनके पिताजी के हालात कैसे हैं? उनके पास होश नहीं है, सब कुछ खो दिया उन्होंने। 4 बहन के बाद एक पुत्र रत्न, जो बिहार को देश में सम्मानित किया, तो वही नहीं रहे। बस इतना ही जानिए कि बिहार के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकल जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा फिर अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी। मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर चुप्पी और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शोर। कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जब से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, बिहार से लेकर मुंबई तक उबल पड़ा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी भी गोपालगंज से चल के ही, बिहार के गोपालगंज से चल के ही मुंबई के माया नगरी तक पहुंचा था, और जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसे गोपालगंज का बेटा, बिहार का बेटा बताते हुए पप्पू यादव सरीखे लोग स्यापा करने लगते हैं। 24 घंटे में बिश्नोई के गैंग को ख़त्म करने की बात कहने लगते हैं, लेकिन यही पप्पू यादव भूल जाते हैं कि उसी मुंबई की माया नगरी में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, जिसे आत्महत्या बताया गया। पप्पू यादव मातम पुरसी के लिए जाते हैं, सुशांत के पिता से मिलते हैं, दुख जताते हैं, बिहार का बेटा बताते हैं, जांच की मांग करते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। 4 साल हो गए सुशांत की हत्या के, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। 24 घंटे के अंदर बिश्नोई के गैंग को समाप्त कर दूंगा। जबकि अभी तक बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी की हत्या में नाम है नहीं है, संलग्नता है नहीं है, स्पष्ट नहीं हो पाता।
लेकिन पप्पू को मिर्ची लग जाती है और सुशांत की हत्या पर झूठी मातम पुरसी करते हैं, मीडिया में बाइट देते हैं और उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। अब कई तरह के बातें आ रही हैं और बाबा सिद्दीकी के विषय में लोग जानते भी थे। बाबा कहाँ का था पता नहीं, सिद्दीकी था जिसका गोपालगंज से चल के बहुत कम उम्र में चला जाता है मुंबई और मुंबई के माया नगरी में, अंडरवर्ल्ड में, नेतागिरी में किस्मत चमकाता है, बड़े बड़े लोगों से जुड़ता है। माया नगरी मुंबई से लेकर दुबई तक पार्टियों का आयोजन करता है, जहां बॉलीवुड के ये तमाम बिगड़ैल खान ठुमके लगाते हैं, सेटिंग होती है, गेटिंग होती है, किसी को फिल्म से निकाला जाता है, किसी को फिल्म में शामिल कराया जाता है। और बाबा सिद्दीकी दूध का धुला नहीं है, मकोका लगता है उस पे। मंत्री रहा, विधायक रहा, वो बात और है, लेकिन ईडी ने उसके 450 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और तो और गुलशन कुमार की हत्या हुई थी उसी मुंबई की माया नगरी में, अंडरवर्ल्ड ने हत्या कराई थी, इसका भी नाम आता है। और उसी तरीके से उसकी हत्या होती है, जांच चल रही है। सुशांत के मामले में भी अब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की संलग्नता थी, लेकिन पप्पू यादव बिफर पड़ते हैं उस बाबा सिद्दीकी को न्याय दिलाने के लिए, इतना उबल पड़ते हैं कि 24 घंटे में बिश्नोई के गैंग को समाप्त करने की बात कहने लगते हैं। हालांकि जुआन से निकली हुई पानी और कमान से निकला हुआ तीर लंबा घाव करता है, तो और जब पप्पू यादव को घाव का एहसास होता है तब पप्पू पलटी मार देते हैं, जुआन बंद कर लेते हैं। मीडिया सवाल करता है तो बिफर पड़ते हैं और कहते हैं कि 24 को जाऊंगा तो जवाब दूंगा। रॉ के अधिकारी से लेकर यहां तक कि सिद्दीकी की हत्या के बाद जो लॉरेंस का शूटर गिरफ्तार होता है, वो भी बाबा सिद्दीकी को कोई देवता नहीं बताता है। लेकिन वही है, जब आपके पास पैसे हो जाते हैं, पैसे जब आप कमा लेते हो, गांव लौटते हो, ट्रस्ट बना देते हो, कुछ लोगों की मदद करते हो, तो पप्पू सरीखे लोगों को लगता है कि ये देवता है। पप्पू भी इसी तरह के देवता हैं, लोगों की, गरीबों की मदद करते हैं, कहते हैं करोड़ों रुपए बांट दिए, वो करोड़ों कहाँ से आए इसका हिसाब कभी देते नहीं। तो बाबा सिद्दीकी भी कोरोना काल में लोगों की मदद किया, गांव में ट्रस्ट चलवाता है, उसके बाप के नाम पे कई ट्रस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत बिहार का वो नौजवान जो कि मुंबई की, जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री थी उसके पास, टॉपर था वो, बावजूद इसके मुंबई की माया नगरी में जाता है, अपनी पहचान करता है, सीरियल में काम करता है, फिल्मों में काम करता है, बड़े बड़े ऐड मिलने लगते हैं। तो कहा जाता है कि सुशांत ने ड्रग लेके आत्महत्या कर ली, जबकि सबूत साफ बताते हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। जांच चल रही है, कौन पकड़ा जाएगा कौन नहीं पकड़ा जाएगा, जांच एजेंसियां हमेशा पिंजरे की तोते रही हैं, सवाल के घेरे में हैं। लेकिन कोई पप्पू यादव ये नहीं कहता कि 24 घंटे के अंदर उन लोगों को खत्म कर दूंगा जिसने सुशांत की हत्या की। कहते हैं जांच होना चाहिए, प्रतिभाशाली लड़का था। तो आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? अब जब बाबा सिद्दीकी मारा गया है तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का दोष क्या था और बाबा सिद्दीकी का सुशांत की हत्या से क्या नाता है। धन्यवाद। से पता ईडी की इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, साथ ही सीबीआई इनकी इंक्वायरी कर रही थी। ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनके 464 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, कब्जे में कर रखा है। और ये जो बाबा सिद्दीकी हैं किसी तरीके से कोई ईमानदार आदमी नहीं है। अगर ये यूपी में होते
तो मुझे लगता है कि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ ने इनका एनकाउंटर कर दिया होता। लेकिन जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, इनके बॉलीवुड से कनेक्शन थे बाबा सिद्दीकी के, और साथ में ये कहा जाता है इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। आप देख लीजिए सलमान खान और शाहरुख खान, इनके साथ कनेक्शन थे, संजय खान के साथ कनेक्शन थे। तो ये जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी जैसे, ये एक तरीके से जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग समझते हैं कि देश की आप सिक्योरिटी को खतरा थे। आप देखिए यहाँ पे बहुत से लोग इस पे बड़े आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद पवार ने भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे एमबीए की गवर्नमेंट थी, यानी कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तब कितने लोगों को मारा गया? और आज यहाँ पे जो लोग आंसू बहा रहे हैं, क्या जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था किसी ने आंसू बहाए, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी? अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते फेल हो गए। मार्च 1993 में मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें दाऊद का हाथ था। फिर उसके बाद एक वन मैन कमेटी बनाई गई थी, पुराने उस टाइम के जो होम सेक्रेटरी थे, तो वो कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी उसने कि यहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये आपस में मिले हुए थे। और कुछ नाम भी दिए उन्होंने, कौन कौन से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस थे। नेचुरली उस टाइम पे शरद पवार की गवर्नमेंट थी, नाम तो दे दिए, लेकिन उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और कांग्रेस हाईकमांड ने सब नाम निकलवा दिए ताकि उनके लोग ना पकड़े जाएं। और आज बहुत से जो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थे या उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल था, वो भी मिनिस्टर है। बेसिकली बॉलीवुड की पार्टीज में क्या होता है, स्टार पार्टी तो एक सिर्फ नाम की बात है। आप सलमान खान की बात ले लीजिएगा, शाहरुख खान की बात ले लीजिएगा, संजय की बात ले लीजिएगा, ये सबके सब इनसे बहुत क्लोज है, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी संजय भी जो है पहले जेल में रह चुके हैं। जेल में इसलिए है कि यहाँ पे एक कंस रखी थी अपने पास। और शाहरुख खान का बेटा भी आप जेल में रह के आया क्योंकि वो ड्रग लेता था। बाकी बच गए, केस खत्म हो गया, किस तरीके से हो गया उसके ऊपर तो बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई है। सलमान खान के बारे में तो हमेशा कुछ कहा जाता है कि सलमान खान किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। क्योंकि अनिल मुशर्रफ जो लंदन के अंदर बैठा है, वो इनके लिए पार्टियां अरेंज किया करता था। और इसी तरीके से जो आपके सिद्दीकी साहब हैं, ये बॉलीवुड के लोगों के प्रोग्राम अरेंज करते थे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, और वहां से बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाती थी। और ये कहा जाता है कि वहां पे, और ये भी एक खबर आई हुई थी कि बहुत से बॉलीवुड के लोग जो जाते थे दुबई के अंदर, प्रोग्राम तो करते थे लेकिन उसके बाद कुछ दूसरे धंधे में भी इन्वॉल्व होते थे। देखिए बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनका मर्डर हो गया दुबई के अंदर, और सारे के सारे केसेस अंडर द कारपेट दबा दिए जाते हैं। श्रीदेवी की बात कर लीजिएगा, श्रीदेवी को किस तरीके से मारा गया दुबई के अंदर, और वो कोई ऐसा नहीं कि वो एक उसमें डूब के मर गई, कोई डूब के नहीं मरी, उसका मर्डर किया गया था। लेकिन सफाई से जो अंडरवर्ल्ड काम करता है सारा खत्म हो जाता है। अब इनका सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया, और मर्डर हुआ इनके, ये अपने बेटे के घर से, बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे रात को 9:30 बजे, और कहते हैं इनको वाई सिक्योरिटी दी गई थी। सिक्योरिटी इनको दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी क्या करेगी? जब वाई सिक्योरिटी मिलती है तो वो तो आपकी गाड़ी में बैठ के जाएगी, तो अपनी गाड़ी तो उनके पास है नहीं कोई। तो जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था तो आपने तो कोई बात नहीं की थी, उसको भी कहना ट्रेस करना चाहिए था, लेकिन वहां पे कह दिया इसने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों करेगा आदमी? सुसाइड 2 रीजन पे करता है, या तो आदमी की बहुत मजबूरी होती है, दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड होता है, या आदमी को ऐसी धमकियां मिलती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ यही हुआ था, यानी कि उसको बार बार धमकियां मिला करती थी। कहते उसने कम से कम 40 फोन चेंज किए, सिम चेंज किए, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। और बच इसलिए सका कि उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। अगर वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो सुशांत सिंह राजपूत को कोई मक्का मर्डर नहीं होता, या लोग उसको प्रोटेक्ट करते। लेकिन जब वहां पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी को मार दिया गया, क्योंकि उसको उसके वहां पे बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बनाने के साथ साथ शाहरुख खान, सलमान खान और जो लोग हैं इनको खतरा था। इनको फिल्मों से तो खतरा था, लेकिन मेन खतरा था कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐड मिलेंगे टीवी के अंदर। ये जो आपके शाहरुख खान बैठे हैं या सलमान खान बैठे हैं, इनकी फिल्में तो चलती नहीं है, ये तो गलत तरीके से फिल्में चलाते हैं, यानी कि प्रमोट कराते हैं पाकिस्तान में या गल्फ के अंदर। लेकिन इनको जो मेन पैसा मिलता है फिल्म चलाने का, वो मिलता है इनको एडवर्टाइजमेंट से, और सुशांत सिंह एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, मैं ये नहीं कहता कि शाहरुख खान ने कहा होगा, सलमान खान ने कहा होगा, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड है जिन्होंने शाहरुख खान को किंग खान बनाया, शाहरुख खान कोई किंग खान नहीं है करके आप